कर तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਲਕਸ਼ਮੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रूबरू कराते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। डॉक्टर वरलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच बलबीर। सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन हु इज़ वाचिंग द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर वरलक्ष्मी जी, हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद है क्या? सो आयुर्वेद एक महान वैज्ञानिक साइंस है। ये इंडिया से इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया अबाउट अराउंड 5000 ईयर्स एगो। एंड आयुर्वेद ये वर्ड का मीनिंग भी ऐसा होता है। आयु का मीनिंग है एज और लॉन्गिविटी। ओके, वेद का मतलब है साइंस। सो जो भी ये वैज्ञानिक साइंस में आपको कैसा आपकी आरोग्य हेल्थ स्वास्थ्य को रखना है और आप किस किस चीज़ों से और कुछ कैसा खाना खाने से, ये सब करने से आपको 100 ईयर्स के लाइफ यू कैन लीड। ये है आयुर्वेदिक का मतलब। ये है आपको सब ways to live healthier and a happier life for as long as possible. That is what all Ayurveda is about. सो मेनली आयुर्वेद का टारगेट पॉइंट हैगा कि हेल्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਯੂ 100 ਵਰਸ਼ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 100 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ आई विल लाइक टू नो आयुर्वेद और जो सी है लाइफ एनर्जी का क्या संपर्क है एक दूसरे से? लाइफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? सो लाइफ एनर्जी इनका मतलब है प्राण। सो जो भी चीज़ें हैं इन सभी ये ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में सब चीज़ों को प्राण होता है ना, ये जो शक्ति है जी, एनर्जी। या इनका मतलब एनर्जी है, पर प्राण का मतलब है बहुत इट्स मच मोर डीपर मीनिंग। ओके, सो प्राण का मतलब जो भी आप खाना खा रही है और जो भी आप इमोशनली जो थॉट से हमारी जो खाने से हमको जो एनर्जी होता है, ये सब जब हमारी छोटी छोटी सेल है अंदर को जब अंदर जाती है, व्हेन इट गोज़ टू द माइन्यूट फॉर्म्स ऑफ द सेल्स, व्हेन इट नरिशेस आवर बॉडी एंड इट इज़ stored in the form of life energy. Okay, that life energy is vital as per Ayurveda for us to live very very long time, or for us to like the immunity that we get, ओजस जो होता है ना हमारे शरीर में, जो बीमारी को व्याधि कारक शक्ति बोलते हैं ना, जो इम्यूनिटी, इनके लिए भी ये प्राण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव दैट लाइफ एनर्जी, एंड वी गेट दिस लाइफ एनर्जी बाय फॉलोइंग, बाय ईटिंग, अवॉइडिंग विरुद्ध आहार जो होता है ना, इन तरह के विरुद्ध आहार को अवॉइड करने के लिए। और आयुर्वेदा में बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इन सबको हम फॉलो करने से हम ये प्राण जो होता है ना, लाइफ एनर्जी, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इम्यून सिस्टम एक किस्म का कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उससे प्राण लाइफ कह लें कि एनर्जी लेवल जो उनसे कैसे अप कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने में जो हमें मदद कर सकता है। तो जैसे आयुर्वेद में ये भी माना जाता है कि 3 दोष जो उनसे 3 दोषास जो उनसे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि कौन से मेन जो उनसे 3 दोषा आयुर्वेद में माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आयुर्वेदा में ऐसा बोला जाता है जैसे कि जो भी ये ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्स और हमारी शरीर जो है ये सब, और सब प्राणी जो एनिमल्स प्लांट्स सब है ना, जो लाइफ बीइंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब चीज़ों में 5 भौतिक तत्व होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ठीक है, ये 5 भौतिक तत्व बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा ऐसा बोलता है कि सब चीज़ों, सब प्राणी इन दिस यूनिवर्स में
all the living beings in this universe are made up of 5 elements or 5 basic elements, which are fire, water, air, ether and vacuum. So these are the 5 elements. ये चीज़ें हमारे शरीर में भी होता है. जब ये चीज़ों की तत्वों हमारे शरीर में जाता है, ये त्रिदोषा बन जाती है. जी. दोष, ये त्रिदोषा हमारी जो कितना वेट हम गेन कर सकते, ठीक है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा समटाइम या तो, और हमारी हेयर किस तरह की कलर होती है. कुछ लोगों को बहुत बड़ा हेयर होती है ना, ग्रोइंग प्रॉब्लम, कईयों को ग्रो नहीं होती. कुछ लोगों को बहुत छोटी है और ड्राई हेयर होते हैं. जी. ये सब हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी पेट में पचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा काम करती है, और हमारी एलिमिनेशन जो मल तत्व या मल क्रिया कैसा बन जाती है, ये सब ये 3 दोषों में डिपेंडेंट होता है. तो ये जो वात, इनका तत्व जो है एयर और वैक्यूम, जो ये दोनों चीज़ों से तत्वों से बना जाती है. और पित्त जो है अग्नि और वाटर से बना जाती है. और कफ जो है ये पृथ्वी और जल के. सो ये सब 5 भौतिक तत्व जब शरीर में जाता है, ये 3 दोषों को in the form of functionally they represent the 5 elements in the body in the form, and they are responsible for all the characteristics, like how your immunity will be there, how whether you will gain more weight or whether you won't gain weight. So many things, functional elements in our body, everything is dependent on these 3 doshas. So for someone to improve their health, किसी लोगों को उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है या बीमारी को टू अवॉइड द डिसीज, ये सब करने के लिए ये त्रिदोष का बैलेंस, जो संतुलन होना चाहिए, संतुलन बराबर होना चाहिए. सो बेसिकली आपका कहना है कि 5 एलिमेंट हैं और 3 दोष हैं, उनसे ही हमारी जो सी है इम्यून सिस्टम या हमारी बॉडी चल रही है. चाहे उसे हम अच्छी कर सकते हैं या उसे ख़राब कर सकते हैं, या ओवरवेट कर सकते हैं या अंडरवेट कर सकते हैं. सो एक बैलेंस में आपको रहना. हाँ जी. तो ये 3 मुद्दों पर हम और बात करेंगे कि जो से ये 3 एलिमेंट हैं, उसमें कितना इम्यूनिटी सिस्टम कैसे हम बरकरार कर सकते हैं. तो स्वस्थ स्वस्थ का मतलब एक स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन है, या हमारी हेल्थ, ये है ये 3 दोषों हैं. और एक और कुछ और फैक्टर्स है आयुर्वेदिक के प्रकार, वो है सप्त धातु, 7 टिश्यूज़, एंड ऑल्सो ऑन अग्नि जो है हमारी जो पचन शक्ति है, जाठराग्नि बोलते हैं इनको, ये पेट में होते हैं. और जो भी हम खाना खा रहे हैं उनको पचन करने के लिए, और जो भी हमको शक्ति है, नरिशमेंट होती है जी, ये सब ये पचन शक्ति और अग्नि में डिपेंड होती है. और हैविंग क्लियर सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि ऑल द सेंसरी फंक्शंस आर वर्किंग वाइटली. सो हेल्थ और ए हेल्दी पर्सन इज़ वन who has balanced 3 doshas, and then having proper functioning dhatus or 7 tissues, and a balanced agni, having a good digestive power, and also prasanna atma indriya mana, means like having pleasant mind, and as well as pleasant sensory organ function, and as well as being content and happy. That is how a healthy person has been described by Ayurveda. I totally agree with you. थोड़ा सा आप बताएंगे, जैसे आप कहते हैं कि अंदर की एक आपको अंदर भी अच्छी शक्ति चाहिए और बाहर भी चाहिए. उसमें ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि जो सी एनर्जी लेवल है वो आपका ठीक नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि जो सा इम्पैक्ट लोगों वो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा, तो उसकी वजह से आपका अंदर का जो सा मन है वो प्रभावित नहीं होता. तो उसमें दोष लग जाता है कि सर्टन दोष आ जाते हैं, उसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे कि कुछ खाने के वजह से नहीं, जैसे इन्वायरमेंटल हेल्थ हम कह लेते हैं कि बाहर हमें किसी ने कोई बात कही तो उसका हमारे अंदर पर अफेक्ट हुआ. वो कौन से अफेक्ट होंगे आपकी? दोषों के 3 दोषों. 3 दोष ऑफ कोर्स जो है, ये जो 3 दोष होता है ये फिजिकली नहीं, हमारे इमोशनल हेल्थ में भी असर है. ठीक है, जैसे कि आप एक वात, आपको शरीर, जैसे कि हम इन 3 दोषों को हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम सब लोगों को जेनेटिक मटेरियल है ना जी, जैसे कि 23 पेयर क्रोमोसोम जी, है ना, हम सब लोगों में है. जिसी तरह हम सब लोगों में ये 3 दोष है.
ठीक है जी। पर जैसे कि हाँ कैसा हमारी कलर सब लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर की हेयर हो जाती है ना। पर कुछ लोगों को जैसे कि थोड़ी ब्राउनिश ब्लैक टिंज, ये सब हमको हमारे जेनेटिक मटेरियल से आ जाती है ना। आयुर्वेदा ऐसा बोलते हैं ये त्रिदोष जो है इनकी वजह से आपको ऐसा कैरेक्टर्स आती है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगी लिटिल बिट। जैसे कि वात जो शरीर तत्व की व्यक्ति जो ऐसा है, ये लोग कुछ भी खा सकते हैं पर कोई भी वेट नहीं गेन हो जाती है, ठीक है। तो ये लोग दे डोंट गेन एनी वेट नो मैटर व्हाट दे ईट, बिकॉज क्योंकि वो जो तत्व है ना, शरीर तत्व है वायु और वैक्यूम। जो कोई भी आप वायु मुँह होती है ना, ज़्यादातर मुँह होती है, इसी वजह से इन लोगों को ऐसा इमोशंस होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा नो स्टेबिलिटी होती है। तो बार बार एक विषय से दूसरा विषय, एक जॉब से दूसरे जॉब को ऐसा चेंज सेटिस्फाइड नहीं होते, चेंज हो जाती है, ठीक है। इन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स जिस तरह की फियर हो जाती है या इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वात लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इन लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए जो गर्म होती है और जो ग्राउंडेडनेस, जैसे कि रूट वेजिटेबल्स जो होता है ना, इस तरह की चीज़ें खाने से उनको माइंड में भी और बॉडी में भी थोड़ी ग्राउंडेडनेस आ जाती है। तो इमोशनली ये जो दोषास है ना, दे कैन इन्फ्लुएंस यू इमोशनली एज वेल, ओके। सो इफ़ यू टेक पित्ता, ए पर्सन विथ फायर, बिकॉज दे हैव अग्नि की तत्व है ना शरीर में, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर आ जाती है। और या थोड़ी कोई भी एक मिनट भी उनको खाना नहीं मिला तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है, ठीक है। I've seen some people like this, you know, so I know that. तो इस तरह होता है। जो ए पित्त लोगों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्नि है, जैसे फायर एलिमेंट है, ठीक है। और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सब भी शेड्यूल ऑर्गेनाइज्ड होना है। और टीम लीडर्स जो होता है ना, बॉसेस जो होता है, ये सब लोगों को आप पित्ता बोल सकते हैं क्योंकि वो लाइक डिमांडिव होता है और जैसे पिता होता है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो जी इस तरह की लोगों को देखना है उनका शरीर क्या है। ये शरीर तत्वों को जानने के यू नो इम्पोर्टेंस ये है कि आपको पता होता है ओके मेरी शरीर में पित्त है, तो मैं जो स्पाइसी फूड जो होता है ना, जो स्पाइसी मसाले, स्पेशली चिली, जो उनसे हरी मिर्च हो गई या लाल मिर्च जिसे कहते हैं वो ज़्यादा, हाँ जी, ऐसा जो स्पाइसी जो फूड होता है ना, इनको थोड़ी अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा इमोशंस हो जाइए, एंगर हो रही है, इरिटेबल हो जाइए, तो आप इनको थोड़ी कम करके खाना है। आपको इमोशनली भी वेरी वेरी गुड है, तो आपको ठीक है। जी जी हाँ, जी हाँ। ये कि मैं इसलिए मुझे कंसर्न था कि कई बार क्या होता है कि हम खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा हम इन्वायरमेंटल पर भी बात करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, जो भी हमें आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया उसके हिसाब से चल रहे हैं, बट कई बार हमारे इन्वायरमेंटल में कुछ ऐसी तब्दीली आ जाती है, जॉब चेंज होगी या कह लो कि सर्टन, जैसे अब कोविड-19 हुआ है उसके दौरान एंजाइटी बहुत बिल्डअप होती है, तो उसकी वजह से मैं चाहती थी कि थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दें। तो जैसे आपने बताया कि आप कैसे थोड़ा सा खाने पर ध्यान दें, तो उसकी वजह से काफ़ी आप सोल्यूशन पर काबू पा सकते हैं। सो दैट वाज ग्रेट। एंड और जो सी आयुर्वेद तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, और उसमें ट्रीटमेंट्स जो सी होती है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में परफेक्टली कहा है, रिसर्च के द्वारा भी कहा गया है कि ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली आयुर्वेद में कामयाब है, वो ट्रीटमेंट हमारे देखने वालों को आप बताएं। ठीक है, तो आयुर्वेद बहुत पुरान साइंस है, पर फिर भी आयुर्वेद एक वेरी प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है। और आप if a science has been written or has been said around 5,000 years ago and it is still very very popular in a country like UK and US, इनका मतलब ये है ये बहुत adaptable है, ठीक है। जो भी जो Ayurveda has all the details about every food that we eat, like which food you have to eat as per seasons के तरह, और आपकी बीमारी की तरह आपको क्या क्या चीज़ें खाना है, ये सब इंफॉर्मेशन है ना, आप अभी भी हम अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। दैट इज़ द वेरी गुड प्रैक्टिकल थिंग अबाउट आयुर्वेदा। येस्टरडे मैं वरलक्ष्मी जी देख रही थी कि एक रिसर्च में बता रहे थे कि कोविड-19 के दौरान मोस्ट ऑफ 95% जो उनसे लोग थे आयुर्वेद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि आयुर्वेद से किस तरह कोविड-19 से बचा जा सकता है। तो क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं थे अवेलेबल, तो एवरी
एवरीबॉडी वाज ऑन यूट्यूब, सारा वो रिसर्च बता रहा है कि जब आपको डॉक्टर भी जवाब दे दे तो आयुर्वेद हमारा हमेशा कामयाब होता है। वो बहुत बहुत ट्रू है। मैं आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि इसी वजह से मैं बोल रही हूँ ना, ये जो साइंस है, मॉडर्न साइंस जो है जी, ये सिर्फ आई थिंक इट्स लेस दैन 300-400 ईयर्स, राइट? इट हैज़ मेड ट्रेमेंडस एडवांसमेंट्स रिसेंटली, ओके? But when we look at Ayurveda, which is a very old science, also very adaptable and as well as, like I was saying, practical as well. So आप जो बोल रही है, पहले पूछ रहे हैं ना कि हम रिसर्च भी कोई भी चीज़ें, जैसे कि टर्मरिक जो है जी, ये बहुत पुराने आयुर्वेद में बोला है, पर अभी रिसर्च बोल रहे हैं कि टर्मरिक बहुत अच्छा है आपके बहुत सारे बीमारियों के। इवन we can replace turmeric in paracetamol or brufen. It's much powerful than a painkiller like that. So this is all already written 5000 years ago, right? यहाँ पर मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कई बार डॉक्टर भी आपसे पूछते हैं कि आप अगर हल्दी की टैबलेट तो नहीं ले रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सा आइब्रोफिन होता है वो भी खून पतला करता है और हल्दी भी खून पतला करती है। उसकी वजह से वो कहते हैं अभी कहीं ओवरडोज ना हो जाए, क्योंकि अगर आप हल्दी ऑलरेडी ले रहे हैं तो आपको आइब्रोफिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों एक सेम तरीके से काम करते हैं। तो हल्दी तो पहले से आ रही है जो प्योरीफाई भी करती है ब्लड को। तो और कौन सी जो सी मेजर हम अगर कहें कि ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद के द्वारा हो सकती है, उसके बारे में भी हमें बताएं। ठीक है जी। तो एक महान 5 ट्रीटमेंट्स है, इनको पंचकर्मा बोलते हैं। ये जो पंचकर्मा है कंप्लीट डिटॉक्स प्रोसीजर्स है। तो कोई भी बीमारी जैसे कि कैंसर की तरह बड़ा बीमारी जो है और पैरालिसिस, ऐसा कि वेरी क्रॉनिक डिसीजेस, even in those cases this panchakarma are the 5 detox procedures which are described in Ayurveda। ये बहुत काम आती है। और इंडिया में जो आप केरला या कोई भी साउथ इंडिया में जाए तो आपको वहाँ पर खाना भी खाना है 21 डेज़ और 40 डेज़, इस तरह की कम्प्लीटली आपको डीप सीटेड कोई भी बीमारी है इनको बाहर आ जाती है ये जो ट्रीटमेंट करने से। ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं, हमारी जो अवर थिंकिंग इज़ ए वे दैट हम कभी नहीं सोचते कि जो भी हम खाना सुबह कोई मैंने वार्म ओट मिल खाया है या सुबह मैंने कॉफ़ी पिया है, इनकी वजह से मुझे हेडेक आफ्टरनून को आती है। कभी हम ये लिंक वी कांट फाइंड दैट लिंक, पर आयुर्वेदा यहाँ पर आती है, ये सब ये बताती है किस चीज़ें खाने से आपको पेट में क्यों दर्द आ रही है या किस चीज़ें खाने से आपको सिर में दर्द आ रही है। जी ये जो लिंक होता है ना, जो खाने के और हमारे पेट में जो या हमारे माइंड में जो हो रही इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये जो लिंक है आयुर्वेदा हैज़ वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन। एंड सब लोगों आयुर्वेदा थोड़ी जानने से भी अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। Yes, they can make them healthy by just knowing basic things which are said in Ayurveda. They don't need to know the whole science or anything, but some of the simple things like उनकी जो दोष क्या है, उनका शरीर को किस चीज़ें से अच्छा होता है या किस चीज़ें खाने से ज़्यादा खाने से बीमारी होती है ना। So basically they can make a list कि जैसे अगर किसी को सिर दर्द हुआ है तो वो देख सकते हैं कि कल मैंने क्या खाया था या आज मैंने क्या खाया है, या कोई भी ट्रीटमेंट करने से कि इस चीज़ से, इस खाने से मुझे आराम आता है या मुझे बेटर फील होता है। तो बेसिक थिंग है कि आपने नोट डाउन करना कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, और 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, जिसमें कि आपने कहा कि 3 दोषों को जो सा एंड 5 एलिमेंट इस बार है ना, 5 तत्व जो से और 3 एलिमेंट, जैसे कि वरलक्ष्मी जी ने बताया, अगर 5 एलिमेंट और 3 तत्व जो उनसे उनका ध्यान रखा जाए तो हम अपने शरीर की काफ़ी रोगों से बच सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे हम, तो आपने कहा कि कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड जो उनसे बड़े रोग हैं
उनका भी, और स्किन का भी क्या इसमें कोई योगदान है कि आयुर्वेद से स्किन पे भी काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं जो मैंने देखा था, एंड देखो उसकी 75% ट्रीटमेंट जो उनसे आयुर्वेद डॉक्टर्स करते हैं वेल क्वालिफाइड, उससे काफ़ी बड़ी बड़ी स्किन की जो उनसे प्रॉब्लम है उनसे राहत लोगों को मिलती है। तो वो कैसा ट्रीटमेंट है कि जो डॉक्टर नहीं कर पाते, एक मेडिकल साइंस जो है कि क्वालिफाइड, वो आयुर्वेद से लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो बहुत अच्छा वाली क्वेश्चन है बलबीर जी, क्योंकि जो सोरियासिस की तरह जो बीमारी होते हैं ना, ये मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज़्यादा वेरी वेरी लेस रिसर्च हैज़ गॉन इनटू इट, एंड एज वेल एज there is no complete treatment for something like a psoriasis की तरह जो बीमारी है, जो very very difficult psychosomatic skin disease है। इनका मतलब है जब भी लोगों को स्ट्रेस आ जाती है ना, एक पेशेंट को सोरियासिस है तो जब भी फैमिली में कोई स्ट्रेस हुआ या जीवन में कोई और जॉब का या कुछ भी स्ट्रेस है तो उनका ये सोरियासिस बढ़ जाती है जी। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत लाइक ए पार्ट नाउ, राइट? इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आई विल से देयर इजंट एनी पर्सन हु इज विदाउट अ स्ट्रेस बेसिकली। यस, तो गुड स्ट्रेस है या बैड स्ट्रेस है, राइट? सो ये इस तरह बहुत वेरी डिफ़िकल्ट बीमारी है, कमज़ोर, बहुत वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब भी वो स्ट्रेस हो जाती है तो सोरियासिस बढ़ जाती है जी। क्योंकि स्ट्रेस को कम किया तो क्योंकि उनको स्ट्रेस हो जाएगी, इनका है चिंता है कि वो मुझे स्किन डिसीज है जी ना, जी, ये वो जो माइंड में है, ये साइकिल हमारा चलता है कि अगर मुझे स्ट्रेस चलता आएगी तो अब मेरे स्किन की प्रॉब्लम हो जानी ऑटोमेटिकली। पर इन सोरियासिस की तरह बीमारियों को आयुर्वेद में पंचकर्मा में बोल रही है ना, ये 5 तरह की ट्रीटमेंट है। इनका पहला वाला है वमन बोलते हैं, जैसे कि एक मेडिसिन को देकर इंड्यूस वॉमिटिंग, ओके, ठीक है, उल्टियाँ कराई जाती हैं उसमें जी जी। दूसरा वाली है विरेचन बोलते हैं, जैसे कि ए बी मेडिसिन को देकर जो भी शरीर में जो डिटॉक्स और आम जो होता है ना, टॉक्सिन्स, इनको बाहर आते हैं परगेशन की तरह। ओके, सो मल द्वारा बेसिकली वो क्लियर अप हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो वमन जो है ना क्री, ये सोरियासिस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बिकॉज lot of research and so many studies has been done how this treatment वमन or induced vomiting helped with so many cases of psoriasis, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, जो कोई भी whoever is watching, they could go and do some research, but पंचकर्मा और some of the very important treatments, and ये जैसे कि डीप रूटेड जो बीमारी है इनको भी, और कोई भी डीप रूटेड इमोशंस है, किसी लोगों ने ग्रीफ में जा रही है या सैडनेस में, जो आजकल चल रहा है, काफ़ी लोगों की फैमिली में डेथ्स भी हो गई है, तो उसकी वजह से भी, तो ये जो डीप सीटेड इमोशंस है ना, इनको भी बाहर लाने के लिए और एक व्यक्ति को पूरा शरीर से इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ठीक करने के लिए, स्वस्थ को लाने के लिए ये पंचकर्मा वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स है। और सब हर्ब्स भी है, जैसे कि नीम है, बहुत अच्छे हर्ब है, गुड़ूची है, ये भी स्किन बीमारियों को बहुत अच्छे हर्ब है, मंजिस्टा है, ये जो है ना हर्ब्स, दे आर वेरी वेरी गुड टू हेल्प क्लियर, इवन फॉर गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को पिंपल्स आ जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस से भी, है ना। सो इन सब होती है जब आपकी खून में और आपकी अग्नि में इम्बैलेंस है। आयुर्वेदा कोई भी बीमारी को ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं कि अंदर जाकर आपकी अग्नि को ठीक करना है, ताकि आपको कोई भी खाना खाए उनको डाइजेस्ट प्रॉपरली होना है, एलिमिनेशन प्रॉपरली होना है, ताकि आपको नरिशमेंट आई, ओनली देन यू विल बिकम हेल्दी, है ना। तो इसी तरह होता है आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट जी, कोई भी बीमारी को अंदर से ठीक करना है। बेसिकली ये है कि उसको जड़ से देखते हैं कि किस तरीके से वो बीमारी आई, तो उसका उपचार किस तरीके से किया जाएगा। वो नहीं है कि जैसे हमारे मेडिकल टर्म्स में कई बार होता है कि पैरासिटामोल ले ली, उस टाइम का जो दर्द है वो आपका ठीक हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका सिर दर्द क्यों हुआ उसके बारे में पता नहीं लगता। बट आयुर्वेद आई थिंक वो हिस्ट्री देखता है कि वो दर्द आया कहाँ से और उसको गायब कैसे करना है बेसिकली।